गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन वेरी प्राउड मोमेंट फॉर सचिंद्रा क्लासेस कि दिसंबर 2023 में सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के अंदर हमने 9 एआईआर सिक्योर की। लास्ट टाइम जून 2023 में सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल में एसएससी ने टोटल 14 एआईआर सिक्योर की और दिसंबर 19 से जब हमने सीएमए की जर्नी स्टार्ट की और दिसंबर 23 तक एसएससी ने ऑल ओवर इंडिया सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल में 55 एआर सिक्योर की। आज मेरे साथ है स्वाति अग्रवाल जिन्होंने सीएमए इंटर के अंदर AIR-2 सिक्योर की है। फर्स्ट ऑल स्वाति वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको कैसा लगा मतलब कि आपकी AIR-2? सर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सही में रैंक आ गई, कि ये सब ऐसे हो रहा है, एक सपना है, मतलब बिलीव ही नहीं हुआ। फिर बाद में बिलीव हुआ तो बहुत ज्यादा खुशी तो हुई। आपको ये इन्फॉर्मेशन किस के द्वारा मिली कि तुम्हारी रैंक आई है? मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। मुझे Friends पहले के? पता ही नहीं था कि रैंक लिस्ट रिलीज हो गई। तो आपके घर वालों के लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट यस होगा। सर। अच्छा स्वाति, एक चीज़ ये बताओ कि मुझे कि जैसे तुमने AIR-2 आई तो उसके लिए कुछ तुमने मतलब पहले से प्रिपेयर थी कि मेरी AIR-2 के लिए मुझे लाना है, या ये सब एक अपने आप ही मतलब? सर इतना मैं प्रिपरेशन इस हिसाब से की थी कि रैंक तो लानी है, बट इतनी AIR-2 इतनी मेहनत और तुम्हारे पेपर होने के बाद तुम्हें लगा था कि तुम फर्स्ट 3 में तुम्हारे 628 मार्क्स आए हैं आउट नहीं ऑफ सर, 100? ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। अच्छा ऐसा, तुम्हारे जैसे शायद अकाउंट्स में 94 मार्क्स है और एक में शायद अगेन एडवांस ऑडिट। एडवांस ऑडिट में 95 मार्क्स है। तो ऐसा क्या कुछ तुमने मतलब एक्स्ट्रा कुछ कोई बुक्स वगैरह रेफर किया, मतलब क्या स्ट्रेटेजी तुमने फॉलो की मतलब? सर मैंने जो कोचिंग से नोट्स मिलते थे केवल उनको लिया है और ICMI मॉड्यूल पे फोकस। तो बच्चे जनरली जैसे अदर बुक्स को भी रेफर करते हैं, तो तुमने मतलब स्ट्रिक्टली केवल जो सचिंद्रा क्लासेस के नोट्स थे एंड जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसी को रेफर किया और कोई कुछ भी साइड में से नहीं किया? अच्छा दूसरा, आज की तारीख में जैसे बच्चा फाउंडेशंस में उसके 4 ही पेपर होते हैं तो उसकी इतनी पढ़ने की हैबिट नहीं होती है। तुम फाउंडेशन से जैसे इंटर में आए और कोचिंग का टाइम वही 7 to 4 रहता है, तो हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग कि घर जाके कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मतलब कैसे आप हैंडल करते थे मतलब? पहले तो विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मैंने तो देख फाउंडेशन सेल दिया था, तो मेरी आदत नहीं थी इसे कोचिंग जाने की, बट जैसे जैसे जाते जाते ना तो अपने आप ही बॉडी को आदत हो जाती है। तो मतलब जैसे आपका रूटीन क्या रहता था, मतलब जैसे आप 4 बजे यहाँ से गए तो मैं सोचता हूँ 5 बजे आप घर पहुँचते हाँ। होंगे, तो मतलब क्या रूटीन रहता था डेली? जैसे 10 महीने का रूटीन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 1 घंटा लाइक थोड़े स्नैक्स ले लिए, फिर कोचिंग का होमवर्क, फिर डिनर कर लिया, फिर जो संडे को टेस्ट होते थे उनके लिए पढ़ने बैठ तो जाते मतलब जैसे आप घर पहुँचते होंगे 5 बजे, हम्म। 1 घंटा तुमने स्नैक्स वगैरह ले लिया, फिर आप कोई रेस्ट वगैरह करते थे या क्या मतलब? नहीं, बस स्नैक्स के साथ ही वो रेस्ट टाइम हो गया ना। अच्छा उसके बाद 2 घंटे तुम होमवर्क और होमवर्क करते, फिर वापस 1 घंटा डिनर। और फिर उसके बाद तुम मतलब कितना आवर्स तो मतलब के बाद सोता कितने बजे तुम सोते? मैं 11 o'clock लास्ट सो जाती थी। और मतलब डेली जो आपको संडे को हमारे यहाँ टेस्ट जैसे हर संडे होता हाँ। तो उसकी प्रिपरेशन आप करते थे? हाँ। तो और मॉर्निंग में कितने बजे उठते थे आप? लाइक कोचिंग आने के लिए मुझे 5:30 तक उठना मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि 7th मंथ जो तुम्हारी कोचिंग चली हम्म। तो वहाँ डेली का आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है यस मतलब? सर, और आपने संडे के टेस्ट सारे दिए या मतलब क्या रहा आपका? सारे दिए थे मैंने संडे। मतलब संडे के सारे टेस्ट दिए, उससे आपको लगता है कि टेस्ट से कोई बेनिफिट होता है? बच्चे कहते हैं कि टेस्ट से हमारा मनोबल डाउन होता है या हम स्कोर नहीं करते। नहीं सर, टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि टेस्ट से ना एक तो हैबिट बन जाती है, लिखने की स्पीड भी बन जाती है और टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट? हाँ। अच्छा जैसे तुम्हारा जो कोर्स मान लो एग्जाम के 4 महीने पहले कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप कितने घंटे आवर्स पढ़ते थे? 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स। और डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? 3 to 4, मतलब मैं साथ लेके चलती थी। लाइक 2 प्रैक्टिकल ले लिए, 1 थ्योरी ले लिया, मतलब जैसे फर्स्ट प्रैक्टिकल कर लिया, फिर बीच में थ्योरी ले ली, फिर प्रैक्टिकल कर लिया, मतलब 3 अच्छा ये आपका चलता था मतलब? और जैसे एग्जाम से पहले आपके कितने रिवीजन हो गए टोटल? 3। 3 रिवीजन कंप्लीट रिवीजन हो गए। तो जैसे फर्स्ट रिवीजन में जैसे जितना टाइम लगता है उतना सेकंड में कितना कम रिड्यूस हो जाता है? कम हो जाता है, जैसे कि लाइक किसी सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट टाइम में 13 to 14 आवर्स लगे, फिर वो बाद में रिड्यूस होकर 7 आवर्स पे आ जाता है, फिर 4 आवर्स का। तो जैसे अपन ने मान लो जैसे फर्स्ट रिवीजन दिया कि आपको अकाउंट्स 10 दिन में करनी है, तो क्या वो 10 दिन में आपका टारगेट अचीव हो जाता था या नहीं होता था? और बाई चांस अगर नहीं होता था तो फिर तुम क्या करती थी? हो तो जाता था, बट कुछ सब्जेक्ट्स का नहीं हो पाता था क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा होती थी उनमें, तो जो बाकी सब्जेक्ट्स के टारगेट होते थे ना तो उनमें मिक्स करना पड़ता था। अच्छा तुम्हारी एक रिटर्न स्किल हमेशा अच्छी रही है, तुम्हारी कॉपी के अंदर हमेशा रिटर्न स्किल अच्छी रही है, तो मुझे बताएंगे आप कैसे मतलब बच्चों कभी आप मेरे से अगर मेरे को व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको स्वाति की कॉपी दिखाऊंगा इसकी, आप जो प्रेजेंटेशन देखेंगे
तो आपको लगेगा कि वाकई ही इसकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी थी। स्वाति मतलब ऐसा क्या था कि तुमने मतलब ऐसा लिखा, मतलब ऐसा क्या स्पेशल कुछ किया तुमने, मतलब क्या? सर नहीं, ऐसा स्पेशल मैंने कुछ किया नहीं था, लाइक स्कूल से चलती आ रही है प्रेजेंटेशन की तो। अच्छा, स्कूल से प्रेजेंटेशन हाँ। चल रहा है मतलब, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं तो तुमको पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी आएगी ये है, बट तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है। और जो लास्ट के जो 8 दिन होते हैं उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी रहती है, मतलब वो उसी में सब कुछ होता है या सब पुराना ही वाला होता है? सब पुराना ही याद रहता है। ऐसा एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन तो लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे साल, ये क्या नई चीज आ गई, अच्छा। ऐसा लगता है। बट जैसे जैसे या पिछले का याद आता है, लाइक 1 डे पहले जो स्टडी किया है ना, वो तो कुछ मायने ही नहीं रखता। तो मतलब जैसे आपने घर आए तो आपको ऐसा लगा होगा कि मतलब सब कुछ भूल गई, ऐसा हाँ। कुछ ऐसा होता है मतलब? हाँ। तो देखिए बच्चों, अपने पास स्वाति की AIR 2 होने के बाद भी उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है। मतलब एग्जाम के पहले आपको 10 बार ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता, तो कई बच्चे इसके कारण एक ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पेपर ही देते। तो क्या आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करोगे मतलब? कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। एक पेपर बिगड़ा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे, लेकिन आगे वाले पेपर्स को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि अगर उनमें एग्जामिशन आ जाएगी तो एग्रीगेट में निकल जाएंगे। तो मतलब तुम्हारे और तुम्हारे मन में कभी आया कि यार मैं तो अब थक गई, ऐसा कुछ लगा मतलब? नहीं सर, ऐसा नहीं आया मेरे। ऐसा मतलब तुमने एंजॉय करके चीज़ों हाँ। को दिया है मतलब यहाँ पे। और बच्चों को और क्या तुम सजेस्ट करोगे कि मतलब उनको AIR 2 के लिए, या अपन को AIR लेनी तो उनको स्पेशली ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब आपको किस चीज़ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए? एक तो शेड्यूल फॉलो करे, मतलब पढ़ाई से चोरी नहीं करनी, पढ़ाई को मतलब लेना है, हार्ड वर्क करना है, बस फिर अपने आप रैंक आ जाएगी। अपना आ जाएगा यहाँ पे। और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बच्चे यूट्यूब देखते हैं, ये देखते हैं इसके ऑनलाइन, ऐसा ये तुमने भी किया मतलब ऐसा कुछ? मैंने कुछ कुछ तो देखे, बट लेकिन जितने ज्यादा सोर्सेज होते हैं ना, तो उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अच्छा। तो जो एक सोर्स हो ना, उस पे फोकस करके चलना चाहिए। मतलब उस पर फोकस करना। हाँ। पता है कई वजह तुम्हारे 95 मान लो, तुम्हारे फ्रेंड के 80, किसी के 70, ऐसा तो ऐसा क्यों, मतलब तुम क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे 95 में तुम मतलब ऐसा क्या कारण था कि तुम्हारे 95 है? सर एक चीज होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अब किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना, क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, बट उनमें कोई नई नई चीज आती है। तो मैं एक अलग ही डायरी बना के चलती थी, लाइक जिस क्वेश्चन में कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आया ना, तो उसको लिख देती थी उस डायरी में। अच्छा, तो हाँ। उसको तुम एक अलग ही पॉइंट बना देते हो। हम्म। तो बेसिकली अपन को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 में से 10 क्वेश्चन सेम है और 2 के अंदर मान लो कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसको आप डायरी में अपना पॉइंट बना दो यहाँ पे। और कुछ स्पेशल, मतलब तुम और कुछ भी राय देना चाहो बच्चों को कि इन चीज़ों को करो बस, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे 4 महीने जो होते हैं वो अप डाउन 10 तरह की बातें उनके दिमाग में आती है कि मैं 1 ग्रुप दे दूँ, 2 ग्रुप दे दूँ, तो मतलब ऐसा क्या कहना चाहोगे उनके लिए? दोनों ग्रुप ही देने चाहिए पहली बात तो, क्योंकि उसमें एक बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं दोनों ग्रुप के देने के। और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उस पर फोकस करें, ज़्यादा सोर्सेज ना ले, क्योंकि जितने ज़्यादा अपन चीज़ें करने की सोचते हैं ना, तो जो करना चाहिए वो रह जाता है और फालतू की चीज़ें आ जाती है। अच्छा, हाँ। तो मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू स्वाति, आप यहाँ पे आए, वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन।